नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का हुआ आयोजन। लैंगिक अपराधों की सूक्ष्मता से जांच के लिए कार्यशाला का हुआ आयोजन। P4 क्रिकेट में कोरोना वॉरियर्स के बीच हुआ मैत्री मुकाबला। और छुई खदान में महिलाओं को रोजगार के लिए दिया गया आवासीय प्रशिक्षण। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने गांधी जी के दिखाए मार्ग पर चलने की बात कही। वर्ष 1948 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 30 जनवरी के दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संगोष्ठी सभा का आयोजन स्थानीय कांग्रेस भवन में किया गया। संगोष्ठी सभा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ वक्ताओं ने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके दिखाए सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की सीख दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहां संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया है। आज पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कांग्रेस भवन में राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा संगोष्ठी का आयोजन कर 11:02 में पूज्य बापू को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद पुराने बस स्टैंड में पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर वहाँ पर उनकी प्रतिमा में पुष्पांजलि कर वहाँ पर भजन का कार्यक्रम रखा गया है। रघुपति राघव राजा राम के भजन होंगे और आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि उनके आदर्शों और उनके नेतृत्व और उनके दिए गए सिद्धांतों के चल के मनाए हेतु समस्त कांग्रेस जनों ने आज निवेदन और संकल्प लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के अवसर पर स्थानीय कांग्रेस भवन में उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बापू को नमन किया और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी सभा पश्चात शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों द्वारा माल्यार्पण कर गांधी जी के भजन रघुपति राघव राजा राम गाया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री धनेश पाटिल, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिंटू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली, सेवादल अध्यक्ष बबलू कसार, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख सहित कांग्रेसी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंकालू साहू के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। महिलाओं, बच्चों व बालिकाओं के साथ होने वाले लैंगिक अपराध की सूक्ष्मता से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कानूनी जानकारी देने कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी शामिल हुए। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी एवं अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा नालसा, तस्करी एवं वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित के लिए विधिक सेवा योजना 2015 पर विशेष परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने व्याख्यान दिया।
कार्यशाला में बड़ी संख्या में जिले के समस्त थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी एवं विवेचक शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान महिलाओं, बच्चों व बालिकाओं के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों में कमी लाने और मामले की सूक्ष्मता से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने पर कानून की कई बारीकियों से उन्हें अवगत कराया गया। इस कार्यशाला के दौरान बताया गया कि मामले की विवेचना में कमियों की वजह से अपराधी किस तरह से छूट जाते हैं। इन्हीं कमियों को दूर कर कानून में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले की बारीकी से जांच करने व पीड़ित के पहचान को गोपनीय रखने सहित अन्य आवश्यक जानकारी कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला को लेकर डूंगरगढ़ के एसडीओपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने कहा कि इस कार्यशाला से मिली जानकारी के माध्यम से हमारी विवेचना में सुधार होगा और जो अपराधी छूट जाते हैं उन्हें सजा दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। वहीं इस कार्यशाला के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा ने कहा कि इस कार्यशाला में माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देश का कठोरता से पालन करने में सहायता मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। उन्हीं विशेष उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की विधायिका द्वारा एक कानून बनाया गया जो बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की सुरक्षा की सुनिश्चितता करता है। उसी विषय को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहले भी ऐसी कार्यशाला आयोजित करता रहा है, परंतु उस कार्यशाला के माध्यम से हम अपने भारतवर्ष या जिला स्तर पर कैसे बच्चों या बालिकाओं के प्रति बढ़ने वाले लैंगिक अपराधों में कमी ला सकते हैं, उस पर यह कार्यशाला विशेष रूप से आयोजित की गई है। इस कार्यशाला में हमारे मुख्य वक्ता माननीय शक्ति सिंह राजपूत सर, जो कि अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव हैं, उनके द्वारा विशेष रूप से व्याख्यान दिया गया। उनके द्वारा समस्त जिले के पुलिस अधिकारियों, विवेचकों, थाना प्रभारियों को यह बताया गया कि उन मामलों में कैसे संवेदनशीलता रखते हुए उनका अन्वेषण करना है, उनमें जाँच करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का अपने न्याय दृष्टांतों में उनका कैसे कठोरता से पालन करना है, कैसे हमें किसी पीड़ित जो बलात्कार से पीड़ित है या पॉक्सो एक्ट से पीड़ित है उनकी पहचान को कैसे गोपनीय रखना है, उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। आज जो कार्यशाला है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की गई है, ये जो कार्यशाला है पॉक्सो एक्ट एवं यौन अपराध से संबंधित है। इसमें जो जिले के सभी थाना प्रभारी और विवेचक उपस्थित हैं। चूँकि पॉक्सो एक्ट जो बच्चों से संबंधित अपराध हैं, उससे संबंध में जो आज महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जो विवेचना के दौरान हमें जो कमियाँ रहती हैं या हमें जो करना चाहिए, उनके संबंध में जो शक्ति सिंह राजपूत जिला अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव हैं, उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। निश्चित ही इन जानकारियों के माध्यम से हमारी विवेचना में सुधार होगा और भविष्य में जो अपराधी छूटते हैं उनको हम सज़ा दिलाने में सहयोग कर पाएंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पॉक्सो एक्ट एवं यौन अपराधों से संबंधित जानकारी दी गई। वहीं विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने सहित कानून का 100% पालन सुनिश्चित करने की सीख भी कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी व विवेचकों को दी गई। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के आयोजन से प्रार्थी को त्वरित न्याय मिलेगा, वहीं पुलिस को भी मामले की विवेचना करने में काफ़ी सुविधा होगी। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में खेली जा रही P4 सद्भावना क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का सेमीफाइनल आज खेला गया। वहीं फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। आज इस प्रतियोगिता में कोरोना वॉरियर्स नागरिक और कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य टीम के मध्य मैत्री मैच का आयोजन किया गया। राजनांदगांव शहर के कमला देवी महिला महाविद्यालय मैदान में आयोजित P4 सद्भावना क्रिकेट लीग प्रतियोगिता में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रेस प्रशासन, पुलिस और पब्लिक 11 की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। प्रशासन, पुलिस, प्रेस और पब्लिक 11 की टीमें दूसरे सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में शनिवार को कमला कॉलेज मैदान में फाइनल मैच के लिए अपना दमखम दिखाएगी। शनिवार को पहला मैच कोरोना वॉरियर्स नागरिक विरुद्ध कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य टीम के मध्य मैत्री मैच खेला गया। 10-10 ओवर के इस मैत्री मैच में अंतिम क्षणों तक रोमांच बरकरार रहा। हालांकि कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य विभाग ने जीत हासिल की। इस अवसर पर मैत्री मैच के विजेता व मैन ऑफ द मैच रहे खिलाड़ी को पुलिस अधीक्षक डी श्रवण कुमार ने मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। शुक्रवार को खेले गए मैच में पुलिस 11 ने 38 रन से राजनीतिक दल को और पूल बी में नागरिक 11 ने न्यायालय 11 को परास्त किया।
इस तरह अंतिम लीग मैच में प्रशासन 11 ने नगर निगम को करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। प्रेस क्लब पहले ही अधिक अंक लेकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। स्पर्धा के तहत शुक्रवार को सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर ओंकार यदु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई, एएसपी यातायात गजेंद्र सिंह ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। पीपो सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता में लोगों को क्रिकेट का रोमांच देखने को मिल रहा है। वहीं खिलाड़ियों को छक्का मारने पर 1 रन से संतोष करना पड़ रहा है। वैसे लगातार एक ओवर में 6 छक्का मारने पर 5,100 रुपये का पुरस्कार रखा गया है। इसी तरह हैट्रिक लेने पर 2,100 रुपये नगद पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाएगा। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे महिलाओं को रोजगार का प्रशिक्षण। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम, जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता, टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनपद पंचायत छुईकदान प्रशिक्षण भवन में महिला समूहों को 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण से महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में आजीविका मिशन अंतर्गत महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और महिला समूह में जोड़ने के उद्देश्य से 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सामुदायिक अंकेक्षण का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण जनपद के प्रशिक्षण भवन में रखा गया था, जिसमें छुईकदान मॉडल विद्या संकुल संगठन से मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा महिला समूह का ऑडिट कैसे करना है, कैसे पुस्तक संधारण करना है आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 35 महिलाएं शामिल हुई। इसके साथ ही उत्थान परियोजना अंतर्गत 3 दिवसीय बैगा जनजाति की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जिला के अधिकारी प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा परिवार की महिलाएं ग्राम कोपरो, ग्राम चोभर, ग्राम समुद्रपानी और ग्राम बकरकट्टा सहित वनांचल ग्राम पंचायतों से 9 महिला दीदियां प्रशिक्षण में शामिल हुई। इस प्रशिक्षण में दीदियों को बताया गया कि समूह कैसे बनाना है, समूह में बैगा परिवार को कैसे जोड़ना है आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही विस्तार पूर्वक समूह से जोड़ने से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा बिहान योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि आजीविका के लिए रोजगार कैसे प्राप्त की जा सके, इसकी बारीकियां बताई गई। 2 प्रशिक्षण चल रहा था, एक 5 दिवसीय प्रशिक्षण था और एक 3 दिवसीय। 3 दिवसीय वाला उत्थान प्रोजेक्ट के ऊपर था, जो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के लोगों के लिए था, दीदियों के लिए। इसमें 9 प्रतिभागी आए हुए थे, जिसमें मतलब CRP सेलेक्ट करना था और इनको पहले समूह में जोड़ना है। उसके बाद मतलब ये खुद पहले समूह में जोड़ेंगे, उसके बाद जा कर के वहाँ के लोगों को समूह पे जोड़ेंगे, इसके लिए था। और एक दूसरा प्रशिक्षण था जो 5 दिवसीय, ये अकाउंटेंट लोगों के लिए था, RBK के लिए, जिसमें 30 से 32 लोग आए हुए थे। ये पूरा प्रशिक्षण आवासीय था, जिसमें खाने सोने का पूरा व्यवस्था किया गया था। प्रशिक्षण लेने पहुंची महिलाओं में गजब का उत्साह देखा गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण उपरांत स्वयं का रोजगार कर आत्म स्वावलंबन बनने का प्रयास करेंगी। प्रशिक्षण लिए है 5 दिन का, 25 से 29 तारीख तक से उसमें ऑडिट का सिखाया गया है। और अभी प्रशिक्षण में हम लोग को ऑडिट करना है समूह का, उसके बारे में सिखाया गया है और प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा है। उत्थान परियोजना का, मेरा नाम है शक्ति साहू और मैं PRP काम कर रही हूँ अभी और ऑडिट की ट्रेनिंग लेने आई हूँ। और उत्थान परियोजना को बैगा आदिवासी का प्रशिक्षण या 5 दिन का। दीदी मैं PRP हरो सालेवारा के और 5 दिन के लिए ना प्रशिक्षण ले बर आए रहे हूँ और उत्थान प्रयोजन के भी प्रशिक्षण ले हूँ। पिनाकी सर आए रही से, जिला वाले सर हा तो अच्छा से समझाई से। और मोर क्षेत्र में ना क्या कहते बैगा जाति के क्या कहते दीदी मन आ रही से 4 पंचायत से है ना, घेरू खदान के री से, बैगा सालेवाला के री से और खामही के री से, चौभर के री से, बगार झूला के री से, अतना झन दीदी मन आ रही से। और में ना ये मतलब क्या कहते गौठान भी देखवाए बर कोड़का में ले गए हो दीदी और दीदी मन हार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करी से मस्त। छुईकदान में आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण पूर्णतः आवास प्रशिक्षण था, जिनमें महिला समूह की रहने खाने आदि की व्यवस्था की गई थी। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले भर में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि हेतु लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब 31 दिसंबर को समर्पण निधि हेतु राम भक्त घर घर पहुंचेंगे। राजनांदगांव शहर सहित जिले भर में अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम मंदिर का निर्माण जन भागीदारी से सुनिश्चित करने हेतु समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत समर्पण निधि हेतु विभिन्न कार्यक्रम व प्रभात फेरी का आयोजन भी प्रतिदिन किया गया। वहीं 31 जनवरी को राम भक्त घर घर पहुंचकर राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि मांगेंगे। श्री राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि समिति के जिला अध्यक्ष नीरज वाजपेयी व प्रचार प्रसार प्रभारी कमल सोनी ने लोगों से अपील की है कि जब राम भक्त उनके घर पहुंचे तो वे अपनी स्वेच्छा से श्री राम मंदिर हेतु समर्पण निधि दें। आप सभी नागरिक बंधुओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 31 तारीख को महाअभियान है और इसमें हमारे राम भक्त घर घर पहुंचकर आपसे जो स्वेच्छा से होगा वो समर्पण राशि प्राप्त करने पहुंचेंगे। सभी नागरिक बंधुओं से मेरा अनुरोध है
कि जो उनसे स्वेच्छा से हो सके अपनी समर्पण राशि प्रदान करें और इस मंदिर से जुड़ें। हमारा उद्देश्य राशि प्राप्त करना नहीं, आपको हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी से जुड़ना है। इसलिए जो आपसे स्वेच्छा से हो सके उस राशि का समर्पण करें और इस पुण्य कार्य में सहभागी बनें। मैं सभी भाई बहनों और सभी धर्म प्रेमियों से आग्रह करता हूँ कि पिछले कई दिनों से श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण का अभियान राजनांदगांव में चल रहा है और आप सभी ने सभी कार्यक्रम में बहुत सहयोग प्रदान किया। हमारे जिला अध्यक्ष धीरज वाजपेयी जी, नगर अध्यक्ष योगेश बागड़ी जी और हमारे जिला संघ चालक विष्णु साहू जी और सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में सभी कार्यक्रम सफल हुए। और मैं आम जनता से एक आग्रह करता हूँ कि 31 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में श्री राम मंदिर निर्माण योजना समिति के द्वारा राम भक्त आपके द्वार में आएंगे और आपसे जो बन पड़ेगा 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और जितनी भी राशि आप देंगे, धनराशि पैसा महत्व नहीं रखता। ये मंदिर जनता का मंदिर है। आप अपना निधि जो है जो भी देना चाहे इसमें अंशदान होना चाहिए। एक ईंट जो है प्रत्येक घर से श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या में लगना चाहिए। इस हेतु 31 जनवरी को राम भक्त आपके द्वार में आएंगे। आपसे निवेदन है कि उन्हें जो है जो भी स्वेच्छा हो वो देने की कृपा करें। जन भागीदारी के माध्यम से अयोध्या में निर्मित हो रहे श्री राम मंदिर को सभी के सहयोग से राष्ट्र मंदिर बनाने हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि श्री राम मंदिर निर्माण में प्रत्येक घर से कम एक ईंट श्री राम मंदिर निर्माण में लग सके। समर्पण निधि का संदेश देने वार्डों में लगातार प्रभात फेरियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भी आकर्षक साज सज्जा की गई है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के गांधी चौक स्थित रामायण प्रचारक समिति में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का शुभारंभ 25 जनवरी को जल यात्रा विधि विधान से करते हुए शुरू किया गया, जो कि 2 फरवरी को महाप्रसादी वितरण के साथ समापन होगा। 7 दिवसीय आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान सप्ताह के कथावाचक पंडित प्रमोद शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान पंडित प्रमोद शास्त्री एवं मंडलियों द्वारा मनमोहक भजन कीर्तन की प्रस्तुति की जा रही है। भागवत कथा का शुभारंभ समुद्र मंथन से किया गया। इसके उपरांत कपिल उपाख्यान, भक्त प्रहलाद, 52 अवतार श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष कथा की सुंदर प्रस्तुति से श्रद्धालु भाव विभोर हुए और कथा का आनंद लेते रहे। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कुछ जनजीवन सामान्य होते ही भागवत कथा का आयोजन रामायण प्रचारक समिति भवन में किया जा रहा है। भागवत कथा की प्रस्तुति प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से संध्या 6 बजे तक किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होकर कथा श्रवण करने में लगे हुए हैं। हवन पूजन के साथ भागवत कथा महापुराण का समापन 2 फरवरी को किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव में खेले जा रहे P4 क्रिकेट प्रतियोगिता में भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित P4 सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में शिरकत की। डॉक्टर रमन सिंह ने यहां क्रिकेट प्रतियोगिता में खेल रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह राजनांदगांव की गौरवशाली परंपरा के अनुरूप आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रमुख 4 नागरिक, पुलिस प्रशासन व पत्रकार आयोजन समिति से जुड़े हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने इस आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। वहीं धान खरीदी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि धान खरीदी में सरकार ने जितना वादा किया था उसे पूरा नहीं किया, किसानों को रुलाया गया और अब तक 2 वर्ष का बोनस नहीं दिया गया है।
वहीं पूरे किसानों से धान खरीदी की व्यवस्था भी नहीं की जा सकी है। गांव में जो गौरवशाली परंपरा है, उस परंपरा के अनुरूप ही P4 और इसमें पुलिस, जिसमें प्रशासन, जिसमें पब्लिक और प्रेस, ये चार जो प्रमुख हिस्से हैं, इन चारों को आयोजन समिति से जोड़कर निश्चित रूप से एक आपसी सद्भावना मैच है जो आपस में हम दूसरों को जोड़ता है और राजनांदगांव की ये गौरवशाली परंपरा के अनुरूप ही ये काम हुआ है। मैं इस मैच के आयोजनकर्ताओं को बधाई दूंगा और शुभकामना देता हूं कि यह आयोजन सफल हो। और खेल में जीत हार का महत्व उतना नहीं होता जितना भाग लेने का है, तो जितने भी भाग लेने वाली सभी टीम को मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। धान खरीदी में जितना वादा किया था, उस वादे के अनुरूप जनता को जितना रुलाया गया है, धान खरीदी के लिए सबसे बड़ी समस्या जो लगातार किसान भोगता रहा, 35-40 रुपये में बारदाना की खरीदी करता रहा, बार बार इनके रकबे कम होते रहे, रकबे काटने का प्रयास होता रहा, 2 साल का बोनस किसान जिसकी मांग कर रहा है, वो 2 साल का बोनस भी आज तक अप्राप्त है। इतनी सारी विरोधाभास के बाद भी किसानों के पूरे धान खरीदी की व्यवस्था नहीं कर पाई और आज मैं कह सकता हूं कि 1-1 महीने बाद भी पेमेंट नहीं हो रहा है, तो सरकार तत्काल उसका पेमेंट। क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच के आयोजन में पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने मंच पर बैठकर खेल का आनंद लिया और प्रतियोगिता में खेल रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें फाइनल मुकाबले में जीत के लिए शुभकामनाएं दी। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।